हेलो दोस्तों, यदि आप आरटीएफ का टेस्ट लगा रहे हैं और आपके नंबर आ रहे हैं 120 में से 90, जो कि है 120 में से ये 90 नंबर आ रहा है तो 75% मार्क्स है। लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूँगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा और कैसे होगा, इसको डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। मैं हूं रितेश पाठक और आपका स्वागत है हमारे चैनल बी बेसिक्स में। तो दोस्तों, मैं पहले आपको ये बता दूं कि पिछली बार का कट ऑफ गया कितना था। तो पिछली बार कट ऑफ अगर मैं एवरेज बोलूँ तो एवरेज गया था 100 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के साथ। 100 मार्क्स मतलब होता है 120 में से 100 नंबर, जो कि लगभग 85% के बराबर है। आपको इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे यदि आपका आरपीएफ एग्ज़ाम निकलेगा। कब? जब आप 2019 में होते। अब ये 2019 नहीं है, तो आप सोचेंगे कि एग्ज़ाम निकलेगा कैसे। तो 2019 की बात करूं तो 2019 में आए थे 1000 लगभग पद आए थे, 1000 पोस्ट थी। और 2024 में मात्र 462 पद पोस्ट हैं। और एक बात ध्यान रखो, यदि 2019 में ही 100 के आसपास कट ऑफ गया था, 100 मार्क्स के पास कट ऑफ गया था, तो 2024 में कितना जाएगा। तो यदि आप टेस्ट लगा रहे हैं और टेस्ट में यदि 90 नंबर आ रहे हैं, 95 नंबर आ रहे हैं, जो कि लगभग 80% के बराबर है, फिर मैं आपको ये बात बोलूँगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो फिर आप पूछोगे कि सिलेक्शन होगा कैसे। सिलेक्शन होगा कि 100 मार्क्स लेकर आओ, आप 100 मार्क्स लेकर आओ, जो नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ के इतना हो जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। वो 110 भी हो सकता है, 115, 120, नॉर्मलाइजेशन का तो कुछ भी हो सकता है वो। तो बात अब ये है कि अपन इतने मार्क्स लाए कैसे। तो इसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ बताने के लिए वीडियो। ये हमारा वीडियो आरपीएफ एग्ज़ाम 2024 कांस्टेबल और एसआई के लिए। और ये वीडियो आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो है कि हम मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीए में स्कोर कैसे करेंगे, अच्छे मार्क्स कैसे लाएंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि सिलेबस क्या है, टाइमिंग क्या है। तो टाइमिंग है इसकी एग्ज़ाम देने की 1 घंटा 30 मिनट या फिर 90 मिनट, जिसमें मैथ के आएंगे 35 क्वेश्चंस, रीजनिंग के आएंगे 35 क्वेश्चंस और जीएस में आएंगे 50 क्वेश्चन, जो कि हो रहे हैं 120 मार्क्स। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मैथ, जो मैथमेटिक्स है, मैथ में केवल और केवल अर्थमेटिक मैथ आ रही है, इसमें हायर मैथ नहीं आएगी। हायर मैथ इन द सेंस क्या, ना एल्जेब्रा अपना आएगा, ना ट्रिग्नोमेट्री आएगी, ना जियोमेट्री आएगी। ये 3 टॉपिक बिल्कुल नहीं आएंगे। तो ये हायर मैथ के टॉपिक्स हैं, तो ये नहीं आएंगे। तो अपने आएंगे क्या, तो बिल्कुल अर्थमेटिक, जो बेसिक 10th लेवल की जो मैथ होती है वो आएगी। और फिर आता है रीजनिंग के ऊपर। तो रीजनिंग जो अपन एनटीपीसी में देते हैं, ऐसे एसएससी में देते हैं, इससे ऊपर लेवल की आती है। मैंने भी दिया 2019 में एग्ज़ाम। और मैथ का लेवल बहुत शानदार रहता है। और जीए में सबसे ज़्यादा अगर आपको कुछ ही आती है तो वो है साइंस। जीएस में साइंस और करेंट अफेयर का इतना वेटेज है कि यदि आप अगर केवल इसको ही पढ़ लेते हैं ना, तो ये इसमें आज 50 में 25 मार्क्स का स्कोर कर लेंगे। अब बात ये है कि हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है, तो अब हम मैथ में स्कोर करेंगे कैसे। तो भाई, तो पहले मैं इसको मिटा लूँ, फिर बता रहा हूँ आपको। देखो, मैथ में स्कोर करने का एक ही तरीका है। आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए कि सामने वाले का फॉर्मूले आते हुए भी अपन उससे पहले आंसर निकाल के बैठ जाएं। इसीलिए अपन को मैथ सबसे पहले फास्ट करनी है, अपनी कैलकुलेशन में वर्क करना है। तो कैलकुलेशन फास्ट कैसे करेंगे। कैलकुलेशन फास्ट करने के मैं कुछ तरीके बताऊंगा आपको, जो आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। ये कि आपको रीजनिंग में बहुत काम आएगा इसका। तो पहला कि आपको 20 तक तो पहाड़ याद होना चाहिए। दूसरा, 30 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए आपको। तीसरा,
लगभग 22 तक क्यूब याद होनी चाहिए। चौथा, 2 डिजिट की जो संख्याएं होती हैं उनका आपस में गुणा करना आना चाहिए स्पीड से। स्पीड इन द सेंस 3 से 4 सेकेंड के अंदर। पांचवा, 2 डिजिट के स्क्वायर फाइंड करने आना चाहिए कि तुरंत कैसे निकालें, वो भी कितने सेकंड, 3 से 4 सेकंड में। ये कैसे निकालेंगे? तो ये कुछ तरीके हैं जिसको मैथ को बहुत तेज कर सकते हैं। क्योंकि देखो एक बताऊँ तुमको, फॉर्मूले सबको याद रहते हैं, मुझे भी याद है, और सामने वाला जो एग्जाम दे रहा है उसको भी याद रहेंगे। लेकिन मेरे को अगर 20 तक पहाड़े आएंगे, 30 तक इसको याद रहेंगे, 22 तक क्यों याद रहेंगे, 2 डिजिट के आपस मल्टीप्लाई आपस में, 2 डिजिट का मतलब होता है ये कि मुझे 24 का मल्टीप्लाई करना है 70 से 78 में। इसका आंसर कैसे आएगा? मैं इसकी ऐसी बात कर रहा हूँ। तो जो ये मल्टीप्लाई तेज कर लेगा, इसको पहाड़े अच्छे होंगे, स्क्वायर याद होंगे, क्यूब याद होंगे। और जो 2 डिजिट का स्क्वायर, जैसे मान लो मुझे निकालना है 46 का स्क्वायर, कितना आएगा, एक बार में ऐसा लिख दूँ यहाँ पे मैं। जो इसको तेज कर लेगा ना, उसकी मैथ होगी तेज। क्योंकि 90 मिनट कोई बड़ा टाइम नहीं है कि अपन बहुत देर से बैठे हुए हैं, आराम से कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, 2 बार सॉल्व कर रहे हैं। 90 मिनट एक क्वेश्चन को देखने के लिए एक ही बार टाइम मिलेगा। तुम सोचो कि यार इसको छोड़ दे रहा हूँ अभी, बाद में देख लूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसका मैथ बहुत लेंदी रहता है और रीजनिंग बहुत लेंदी रहता है। तो ये तो कुछ तरीके ये होगा कि अपन को मैथ को तेज कैसे करना है, फास्ट कैसे करना है, कैलकुलेशन से। अब देखो दूसरी बात बता रहा हूँ आपको, जो मैथ का जो सिलेबस है, इसके जितने भी टॉपिक है, चाहे परसेंटेज हो, चाहे औसत हो, चाहे ऊंचाई, दूरी, या फिर समय, कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस, जो भी टॉपिक है, उसके सभी टॉपिक्स के कम से कम 100 क्वेश्चन एग्ज़ाम से पहले सॉल्व होने चाहिए, पहला। दूसरा, जितने भी कॉन्सेप्ट या फिर फॉर्मूले जो तुम्हारे नोट्स में हैं वो याद होनी चाहिए। तीसरा, जब भी एक एग्ज़ाम डेट आ जाए कि हाँ अब एग्ज़ाम है, उसके 1-1.5 महीने पहले से टेस्ट सीरीज लगाना चालू करना है। चौथा, एग्ज़ाम के पहले कम से कम 50 से 60 टेस्ट बिल्कुल लैपटॉप पर बैठ के टाइमिंग के साथ लगाना है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे अपनी मैथ जो रहेगी ना, वो एग्ज़ाम में आपको 35 में से कम से कम 32 से 33 नंबर दे जाएगी। और देखो मैथ तो मैं ही पढ़ाऊँगा आपको इस चैनल पे। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो इस चैनल पे मैं ही पढ़ाऊँगा आपको मैथ। तो इतने स्कोर करवाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। तो आप तो मेरे साथ बने रहो यहीं पे, क्योंकि ये केवल चैनल BBS6 में हमने जो आपके लिए बनाया है, ये केवल और केवल अभी जो हमारा चैनल है अभी RPF, SI, कांस्टेबल, इसके बाद RPF, SI कांस्टेबल, उसके बाद NTPC जो अभी आने वाली है जुलाई अगस्त में, NTPC, इन दोनों के लिए समर्पित चैनल है। ये आपको पूरा सिलेबस, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, चाहे वो GS हो, ये आपको पूरा करवाएगी। अब बात तो अपन मैथ ही कर ली कि हाँ मैथ में अपन कैसे स्कोर करेंगे, वहाँ मैथ कैलकुलेशन फास्ट करनी है, 100 क्वेश्चन लगाने। अब बात आती है अपने रीजनिंग की कि अपन जो रीजनिंग है, रीजनिंग में कैसे स्कोर करेंगे। तो रीजनिंग में साहब स्कोर अपन ऐसे करेंगे कि अपने पूरे नोट्स वापस रिवाइज कर लो, और अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो हमारे चैनल पर रीजनिंग क्लास चालू होगी, तो नोट्स बना लेना। एग्जाम के पहले तक हम पूरी रीजनिंग खत्म करवा देंगे, और नोट्स बनाए तो रिवाइज कर लो। और वही हर टॉपिक के लगभग जितने भी टॉपिक सिलेबस में दिए हैं, उस हर टॉपिक के लगभग 100 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के पहले
लगाने हैं, और वही टेस्ट जब लगाओगे तो मैथ्स का रीजनिंग का रिवीजन भी हो जाएगा। रीजनिंग इतना वास्ट सब्जेक्ट नहीं है कि तुम उसमें स्कोर ना कर पाओ, लेकिन ये याद रखना कि रीजनिंग में स्कोर करना है 32 से 33 ही, इतना ही स्कोर करना है रीजनिंग में। अब बात आती है जीके पे, अपन जीएस में कैसे स्कोर करेंगे। तो जीएस के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक रहते हैं रेलवे के लिए, जैसे कि साइंस बहुत मैटर करती है जीएस में। दूसरा करंट अफेयर, दूसरा आ गया करंट अफेयर्स। तीसरा म्यूज़िक एंड फोक डांस, जो भी वो ये कौन से घराने संबंधित है, ये जो गायक हैं वो कौन सा राज्य घराने संबंधित है, ये आते हैं इसमें ज़्यादातर। दूसरे स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके इसमें बहुत रोल प्ले करता है। तो तीन चीज़ तो हो गई कि चलो मैथ भी हो गई, रीजनिंग भी हो गई। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैथ, रीजनिंग, जीएस भी हो गई। अब इसके अलावा क्या कोई और चीज़ भी है जो अपन को बहुत नंबर इसमें बढ़ाने में हेल्प करेगा? हाँ है। तो वो क्या है? वो है भाई साहब प्रीवियस ईयर के पेपर। प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, अब वो कौन से पेपर? तो उसमें आएगा आपका जितने भी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए हैं 2018 वाला या 19 वाला, जिसको तुम बोल दो आरपीएफ के जो एग्ज़ाम के जो पेपर हैं वो, एनटीपीसी के, टेक्नीशियन के या एएलपी के जो पेपर हुए हैं वो, इन सब में जो अपना जो साइंस के जो क्वेश्चन हैं या फिर कुल मिला के जीके क्वेश्चन है, इसको तो हमको रिवाइज करना है। मैथ वाले भी क्वेश्चन देखने हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखने हैं। और रीजनिंग का मैं आपको एक बात और बता दूं कि रीजनिंग प्रीवियस ईयर में कुछ देखो चाहे ना देखो, जो अपना आरपीएफ का जो एसआई का कांस्टेबल एग्ज़ाम था उसके रीजनिंग तो देख ही लेना, क्योंकि उसकी रीजनिंग थोड़ी अतरंगी टाइप की भी आती है, अलग आती है। पूरे पेपर चाहे वो 100 पेपर हो चाहे 200 पेपर, ये पूरे जो पेपर है ना ये सॉल्व होने चाहिए, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस तो बढ़ाएगा ही, साथ में मालूम हो जाएगा कि आपके मार्क्स कितने आ सकते हैं या कितने आएंगे 2019 के हिसाब से। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जो केवल स्ट्रेटजी के ऊपर है कि अपना आरपीएफ का जो एग्ज़ाम 2024 चाहे वो एसआई हो चाहे कांस्टेबल हो कैसे करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में अपन मैथ चालू करेंगे, और मैथ अपन जब चालू करेंगे तो स्टार्टिंग करेंगे अपन बेसिक से, चाहे वो बेसिक परसेंटेज या फिर बेसिक मल्टीप्लाई कैसे करना है, मैथ को फास्ट कैसे करना है, इससे अपन चालू करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ, और वीडियो को शेयर करें ताकि वो जो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास हमारा वीडियो पहुंच जाए और उनको हेल्प मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।